शांति। आज की 12/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा कहते, अपने ऊपर विशेष अटेंशन दो कि मैं आत्मा हूँ, देह में नहीं फंसो, आत्म अभिमानी बनो। बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया, अलर्ट किया कि कभी माया में नहीं फंसना है, संशय में नहीं आना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। खुद परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें आगे सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें बाबा कहते कभी संशय में नहीं आना है, कभी किसी और बातों में नहीं पड़ना है। बाबा कहते बस माम एकम याद करो, फालतू बातों में जाने की दरकार नहीं है। बाबा कहते जैसे ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, इसी में तो मेहनत है। सत्तो प्रधान बनाने का रास्ता तो एक बाप ही बता सकते हैं ना, और कौन बता सकता है। दूसरों को ये ज्ञान दे ना सके। भले कोई चंद्रमा तक चले जाते हैं, कोई पानी से चले जाते हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं है। नर से नारायण नहीं बन सकते। चाहे चंद्रमा तक भी पहुंच जाए, क्या वो नर से नारायण बन सकते हैं? क्या वो नर से नारायण बन सकते हैं? तो बाबा हमें नर से नारायण बनाने आए हैं, हमें दिव्य गुण देने आए हैं, दिव्य शक्तियां देने आए हैं, और बाबा हमें पूरा संपूर्ण बना रहे हैं। तो उसके ऊपर विशेष अटेंशन देना है, पढ़ाई पर अटेंशन देना है, अपने आप पर अटेंशन देना है कि मैं कहाँ तक पावन बना हूँ। अब कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है? उत्तर है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो। आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। देह पर दृष्टि ना जाए, यही मुख्य मेहनत है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गीत है आज की मुरली से, ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रुकुटी में देखना है। आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, आत्म अभिमानी बनना है, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में, बाप का प्यार कौन सा है? अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम है, उसमें लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वे माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए, जो बाबा के प्यार के अनुभवी बन गए, वे अल्पकाल के लिए प्यार में फंस नहीं सकते। जो अल्पकाल का प्यार है ना, जो लौकिक प्यार है, जो बाबा के निस्वार्थ प्यार को जान गए ना, बाबा कहते वो अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कार्य तो करो, कर्म करते भी न्यारे होकर कार्य करो। कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त आत्मा कर रही हूँ। अगर ऐसे न्यारे प्यारे होकर कर्म करेंगे, तभी सेकंड में हर संकल्प, हर बात को फुल स्टॉप लगा सकेंगे। अव्यक्त इशारे आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए।
माना कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, कर्मों के वश होके काम नहीं करना, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आकर विनाशी कामना से न्यारा हो। कोई भी विनाशी आपकी कामना ना हो, उससे भी न्यारा होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे। जो आत्मा मालिक है उसको कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। आप खुद अधिकारी बनकर कर्म कराते रहो। कराने वाला बन कर्म कराना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कराने वाला बनकर कर्म कराएंगे तो इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। कर्मातीत आत्मा जो है, बाबा कहते वो संबंध में आती है, बंधन में नहीं आती। बंधन माना कौन सा? लौकिक बंधन। और संबंध किससे? एक शिव बाबा से। जो कर्मातीत आत्मा होगी ना, उसका संबंध सिर्फ एक बाप से होगा। एक बाप, एक मैं और तीसरा कोई नहीं। जैसे कहते थे ना, पाना था सो पा लिया, अब बाबा मिला है, अब उसको पा लिया है, अब और क्या बाकी रहा। एक बाबा की चाह थी, बाबा मिल गया तो अभी और क्या चाहिए, बस एक बाबा और मैं। अच्छा जी, ओम शांति।